तरीके से पशुपति पारस अचानक पहुंचते हैं, खलबली तो उनके अंदर होगी। लोकसभा चुनाव में उनको दरकिनार कर दिया गया। एनडीए में अगर आज के डेट में मोदी का सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वस्त कोई है तो वो चिराग पासवान है। नीतीश कुमार जैसे ही मजबूत हुए, कैसे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि 2025 का भी चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब पारस को लेकर आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? 5 सांसद आज उनके पास है, तो क्या वो चाहेंगे कि भाई हम सैक्रिफाइस करें? पशुपति कुमार पारस को किसी भी तरह बढ़ने नहीं देना है एनडीए के अंदर। क्या लगता है कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का कैरियर डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है? 1 तारीख तक सूरजभान सिंह अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। जो चाचा पारस ये बार बार कहते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या नेवर नेवर नेवर, बिहार को डील अमित शाह कर। एकदम सही बोल रहे हैं। अगर बीजेपी सहमत होती है सीटों पे, तो पशुपति पारस को कितना सीट मिल सकता है? पशुपति कुमार पारस को जेपी नड्डा के साथ साथ मनाना होगा तो वो चिराग। अचानक से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान पहुंच जाते हैं दिल्ली जेपी नड्डा से पूछने मेरा क्या होगा। लोकसभा का चुनाव तो मैं चुप हूं, मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप सहता चला गया। लेकिन विधानसभा का क्या? क्या विधानसभा में हमारी अहमियत मुझे दी जाएगी? यानी कि कहा जाए कि पशुपति पारस की अहमियत बीजेपी समझेगी, या फिर लोकसभा जैसे हालात देखने को मिलेंगे? आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित झा, देशवा न्यूज के चीफ एडिटर। क्या लगता है आपको, क्या फिर कोई साजिश होने वाली है? जिस तरीके से देखा जाए कि पशुपति पारस अचानक से पहुंच जाते हैं दिल्ली जेपी नड्डा के सामने और वहां माई बाप करते होंगे, ऐसा लगता है कि भाई, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पशुपति पारस अचानक पहुंचते हैं, खलबली तो उनके अंदर होगी। लोकसभा चुनाव में उनको दरकिनार कर दिया गया, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या लगता है, क्या मन में उथल पुथल चल रही होगी? निश्चित रूप से देखिए, उथल पुथल तो है ही है, क्योंकि देखिए बबीता जी, पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान जो एक अलग एलजेपी गुट चला रहे हैं। एक समय उनके आप सितारे देखिए कितने बुलंद हो गए थे जब उन्होंने चिराग पासवान को झटका दिया था। चिराग पासवान को न सिर्फ पार्टी से बेदखल किया था, परिवार से भी बेदखल किया था। हंसते हुए भी देखा था हाँ, और हंसते हुए भी पारस को देखा था, प्रिंस पासवान को देखा था, कई गंभीर आरोप लगाते हुए देखे थे, और चिराग पासवान को रोते हुए और मेहनत करते हुए देखा। एक वो दौर भी था, अब एक ये दौर भी है। खुद पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि समय हर समय एक जैसा नहीं होता, समय हर किसी के लिए बलवान एक जैसा नहीं होता। समय का पहिया घूमा, चिराग पासवान बलवान हो गए। जो रो रहे थे चिराग पासवान, कभी उनसे मिलने के लिए, उन अपने चाचा से मिलने के लिए तरस रहे थे कि क्या हुआ, और वो आज आसमान पे बैठे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मोदी के, देखिए एनडीए में अगर आज के डेट में मोदी का सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वस्त कोई है तो वो चिराग पासवान है। जिस तरह से मोदी ने प्रोजेक्ट किया है चिराग पासवान को, न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जब मीटिंग हो रही थी एनडीए की, किस तरह से गले लगाया चिराग पासवान को। तो ये दर्शाता है एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी जल्दी एक्सप्रेस करते नहीं है किसी के लिए भावना, लेकिन चिराग पासवान के लिए वो कर जाते हैं। कभी बेटा कह जाते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। तो चिराग पासवान इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यही जो धकधुकी है, देखिए ठीक है, एनडीए में सीटें नहीं मिली, पारस ने नाराजगी दिखलाई, सूरजभान सिंह ने नाराजगी दिखलाई, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि बीजेपी ने फिर आश्वस्त किया, क्योंकि बीजेपी को लगा कि अगर पासवान वोट में थोड़ा सा भी बिखराव हो जाता है तो ये सही मैसेज नहीं जाएगा। और हमने चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारा एक भी दल नहीं टूटेगा। तो बीजेपी की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया पारस को कि आप शांत रहिए, आपका सम्मान, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में सम्मान दिया जाएगा तो क्या ये अनाउंसमेंट बीजेपी करेगी? देखिए, जो अंदर में धुकधुकी है, यही तो मैं कह रही हूं। हाँ, पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान के लिए या सूरजभान सिंह के लिए, जाहिर सी बात है, कोई भी क्लियर होना चाहता है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं एनडीए के साथ
तो हमें आप क्लियर करें। जैसे देखिए नीतीश कुमार जैसे ही मजबूत हुए, कैसे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि 2025 का भी चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। आज ही के डेट में क्लियर हो गया कि 25 का भी चुनाव आप नीतीश के नेतृत्व में लड़ने भाई जा रहे कहीं हैं। न कहीं मुखिया आज भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और आगे भी रहेंगे, ये भी आपने अनाउंसमेंट कर दिया। तो क्या पारस को लेकर आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? यही अनाउंसमेंट करना चाहिए। इसी विश्वास के लिए मुझे लगता है कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान गए थे। खैर दूसरी बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि ठीक है पशुपति कुमार पारस गए, प्रिंस पासवान गए, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐलान कीजिए, तमाम चीजें कीजिए, या हम इतनी सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। लेकिन एक रोड़ा तो अब भी है, चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान मानेंगे? 5 सांसद उनके पास है। 5 सांसद की बात ही छोड़ दीजिए, नहीं, 5 सांसद तो है। बिहार में उन्होंने दमखम दिखाया 5 सांसद और है। 5 सांसद आज 5 सांसद उनके भी पास है। है। तो क्या वो चाहेंगे कि भाई हम सेक्रीफाइस करें विधानसभा के इलेक्शन में? एग्जैक्टली यही तो मैं आपसे सवाल है मेरा। और बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि चिराग पासवान सेक्रीफाइस की बात छोड़ दीजिए, चिराग पासवान आज भी नहीं भूले हैं वो दिन। बदला देखिए, चिराग पासवान भले मुंह से कुछ नहीं कहे, लेकिन जहां तक मैं चिराग पासवान को जानता हूं, अपनी बातों बातों में वो कई बार भावना व्यक्त कर जाते थे। क्योंकि याद होगा मां को रोते हुए देखा, मां को रोते हुए। आपको याद होगा मैंने चिराग पासवान से एक सवाल किया था हंसते हुए, जमुई में मैं गया था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो मैं चिराग पासवान से पूछ रहा था सवाल कि अरे अब तो चाचा पारस ने भी एनडीए को समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो क्या हाजीपुर आएंगे आप तो स्वागत कीजिएगा? तो उन्होंने कहा ये उनका कॉल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। नीतीश जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, किसी की और क्या जरूरत है? तो जब आदमी इस लेवल पे इग्नोर कर रहा है आपको, चिराग पासवान बिल्कुल कह रहा है। एक इंटरव्यू में चिराग पासवान का दिल्ली में देख रहा था, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जरूरत ही क्या है किसी और भी अन्य पार्टी की। तो देखिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली सीधे टारगेट है पशुपति कुमार पारस को किसी भी तरह बढ़ने नहीं देना है एनडीए के अंदर। क्या लगता और है? अब ये बीजेपी को तय करना होगा बबीता जी, ये बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि वो अपने जो प्रॉमिस पशुपति पारस से किया था वो निभाएगी, या चिराग पासवान जो डटे हुए हैं, जो अड़े हुए हैं, तो बैकफुट पर कदम। क्या लगता है कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का कैरियर डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है? अब पॉलिटिकल कैरियर में उनके पास कुछ नहीं रहा, अब वो दरवाजे दरवाजे भटकने का काम करेंगे। देखिए ये तो कोई नहीं कर सकता, ये देखिए ये प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए आप देखिए क्योंकि बिहार की राजनीति में अब कहीं ना कहीं वो तो है। चिराग पासवान वो तो उभरते है। हुए हैं, वो- और बहुत हाँ। तमाम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? देखिए, लेकिन मैं यही बात है, क्या पशुपति पारस संन्यास लेने जा रहे हैं, देखिए या फिर बीजेपी कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि न घर के रहेंगे न घाट के? देखिए मेरा जो अपना मानना है, देखिए राजनीति में कोई भी कभी भी उभर सकता है, कभी भी किसी का डाउनफॉल हो सकता है। याद कीजिए एक बार जो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पार्टी 22 सीट पे सिमट गई। बिल्कुल। और आज के डेट में देख लीजिए कि वही तेजस्वी यादव ने आरजेडी को कितने आगे पहुंचा दी। रोकना चाहूंगी, मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगी, नीतीश कुमार जी के बदौलत ही आज कहीं ना कहीं आरजेडी की भी कहा जाए कि आपको नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ उस वक्त नहीं छोड़ते तो वो 22 ठीक है 22 सीट ही रहती? एग्जैक्टली, लेकिन मैं भी वही कह रहा हूं कि समय राजनीति में कब किसका बलवान हो जाए, कब किसका डाउनफॉल हो जाए, किस कारण से हो जाए, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति हमेशा घूमते रहती है। एक ना एक सीढ़ी चाहिए। हाँ, एक ना एक सीढ़ी और चाहिए, एक रास्ता। हाँ, एक ना एक कंधा आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है या वो संन्यास, हाँ, लेकिन खतरे में जरूर। क्या लगता है खतरे में जरूर है? क्या लगता है कि पशुपति पारस, बिल्कुल पशुपति पारस अगर बीजेपी ने उनकी मांग को नहीं माना थोड़ी देर के लिए, तो वो महागठबंधन की ओर रुख कर लेंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आखिर देखिए कोई भी राजनीति करने के लिए बैठा हुआ है ना। ठीक है, पशुपति कुमार पारस का एक मैं मान सकता हूं कि चलिए अब उम्र के पड़ाव पे हैं, बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उनके सामने भी प्रिंस पासवान उनका भतीजा है या उनका बेटा मुस्कान है जो आने वाले दिनों में राजनीति में आएगा। सूरजभान सिंह है, सूरजभान सिंह हैं। देखिए सूरजभान सिंह, चलिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, चंदन सिंह भी है, हाँ, कि 1 तारीख तक सूरजभान सिंह अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे।
मतलब एक कहीं ना तारीख। कहीं आपको लगता है कि खेमा छोड़ने जा रहे हैं। नहीं, खेमा तो वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए वो खेमा नहीं पशुपति पारस का खेमा छोड़ेंगे? नहीं, वो पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा तारीख कैसे? को बड़ा डिसीजन लेंगे। ऐसा कैसे हो एक सकता है? तारीख तक उनकी राजनीति क्लियर हो जाएगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए उस पे हम और आप एक और खबर बनाएंगे कि सूरजभान सिंह क्या करने जा रहे हैं उनकी, क्योंकि सूरजभान सिंह भी एक फैक्टर है बिहार की राजनीति में। लेकिन अभी इतना ही है कि जेपी नड्डा के दरवाजे पे पशुपति कुमार प्रिंस पासवान पहुंचे हैं, एक उम्मीद से, एक आस से कि लोकसभा चुनाव में आपके कहने पे। और देखिए ऐसा भी नहीं है, चिराग के सामने सरेंडर भी हुए हैं। आप याद कीजिए, जो चाचा पारस ये बार बार कहते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या नेवर नेवर नेवर, बिल्कुल। हम लोग एक परिवार पार्टी एक नहीं हो सकती है, नेवर नेवर नेवर, बिल्कुल पहचानने से ही इनकार कर दिया था। जब चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा उनका एक्सपर पोस्ट, मेरे बेटे को शुभकामना। वक्त बदल गए, जज्बात बदल हाँ, गए, बिल्कुल। और रिश्ते भी करीब हाँ होना चाहते, बट वो जो हाँ, जख्म और है हाँ, वो भूलने नहीं दिया जा रहा है चिराग पासवान को। हाँ, अब प्रिंस पासवान ने भी बधाई दी थी, मेरे बड़े भाई चिराग भैया को शुभकामनाएं। लेकिन चिराग भूलेंगे, यही सवाल है। और जब तक चिराग नहीं भूलेंगे तब तक मुझे उम्मीद कम है कि बीजेपी कुछ बड़ा प्रॉमिस, देखिए प्रॉमिस तो कर दिया है, कुछ बड़ा देने जा रही है। अब बीजेपी क्या रास्ता निकालती है, क्या चिराग पासवान को समझाती है, क्या चाचा पारस जाएंगे अपने भाभी माँ के पास कि चलिए जो हुआ सो खत्म कीजिए, ये तमाम चीज देखने के लिए होगी। लेकिन क्या लगता है कि चिराग पासवान के होते हुए तय तो चिराग पासवान करेंगे या जेपी नड्डा? जेपी नड्डा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि चलिए जो हुआ जाने दीजिए। अमित शाह, देखिए जेपी नड्डा फैक्टर नहीं है, फैक्टर अमित शाह है। अमित शाह क्या है? लेकिन मिलने तो अभी जेपी नड्डा ठीक है, से वो ही राष्ट्रीय गए अध्यक्ष हैं। है। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिला जाता लेकिन है। देखिए ये बिहार को डील अमित शाह करते हैं, बिहार को डील अमित शाह करते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं आप। ऐसे में क्या लगता है कि एमएलसी जैसे सीट पे अभी कुछ लाके छोड़ नहीं, दे? नहीं, अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। विधानसभा में ही इनको एडजस्ट करेगी, अगर वो भी चिराग चाहे तो। चिराग के चाहने पर, चिराग के चाहने क्या पे, बात करते हैं आप? हाँ। जिनके पास कभी कभी खुद प्रधानमंत्री हाथ मिलाते थे। चिराग पासवान देखिए जब डाउनफॉल में गए थे उन्होंने क्या किया था, बिहार का कोई कोना छोड़ा नहीं था, विलन बनाने की कोशिश की। हाँ, बिहार का हर एक कोने में चिराग पासवान गए। उन्होंने दिखाया कि हमारे चाचा ने हमारे साथ हाँ, दगा किया। हाँ, और आपके कहने का ये और तात्पर्य है। यूथ का जो समर्थन है वो चिराग पासवान के सिंपैथी चला गया, यूथ एक आइकॉन मानने लगा चिराग पासवान को। यूथ छोड़ दीजिए, महिलाएं हाँ, और बच्चे भी हाँ, आज के डेट में उनको और पसंद करते हैं। पशुपति पारस या उनका खेमा जो है वो बिहार द्वारा कहाँ किया। तो आप मेहनत कीजिएगा नहीं, आप जिला में आपका संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन जो भी संगठन थी बहुत दम भरती थी कि भाई हम तो दम भरने से नहीं होगा ना, हम तो चिराग पासवान के साथ बिल्कुल नहीं है, हम तो देखिए पशुपति पारस के साथ है, प्रिंस पासवान के साथ है। जो बीजेपी ने सर्वे करवाया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को इतना तवज्जो दिया गया ऐसे ही। बीजेपी ने पूरा सर्वे करवाया, जिसमें तमाम सर्वे में ये बीजेपी ने पाया कि चिराग पासवान, अगर पशुपति पारस यहाँ है तो चिराग पासवान यहाँ है लोकप्रियता के मामले में, वोट बैंक के मामले में, इसलिए चिराग को तवज्जो दी गई। और अब चिराग ने इतना कद बना लिया है कि बीजेपी बिना चिराग को नाराज करके, तो चिराग को समझा करके, चिराग को कन्विंस करके पशुपति कुमार पारस को रख सकती है। क्या लगता है कितना फिर भी आपके हिसाब से अगर बीजेपी सहमत होती है सीटों पे, तो पशुपति पारस को कितना सीट मिल सकता है? देखिए वो तो सिर्फ बीजेपी के सहमत नहीं हो, अभी से ही भविष्यवाणी बता दीजिए, क्योंकि आपका आकलन तो बिल्कुल। देखिए सिर्फ बीजेपी के सहमत होने से नहीं होगा, वहां पे सहमति फिर नीतीश कुमार की भी चाहिए होगी। इसलिए नहीं कि एनडीए में आ जाएंगे, कितनी सीटें फिर हाँ, चिराग पासवान की भी चाहिए होंगी, उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहिए होंगी, जीतन राम मांझी की भी चाहिए होंगी, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने हिसाब से विधानसभा की सीटें मांगेंगे। उसमें से बीजेपी कितना पशुपति पारस के खेमे के लिए बचा सकती है, ये बीजेपी को तय करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये सब तो दूर की बात है, लेकिन पहले मुझे जो लगता है कि पशुपति कुमार पारस को जेपी नड्डा के साथ साथ मनाना होगा, तो वो चिराग पासवान को मनाना होगा। मतलब कि चिराग पासवान हर हाल में फैक्टर हैं बिल्कुल। और चिराग पासवान अगर मानते हैं हाँ, तब तो ठीक है, तो रास्ता खुल जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो ऐसा
आपका क्या राय होगा ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बिहार की जनता बहुत कुछ देखती है और जिस तरीके से बेबाक अंदाज में आपने अपनी बातों को रखा, तमाम दर्शकों से मैं यही कहूंगी कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, क्या पशुपति पारस फिर पारस की तरह चमकेंगे या फिर वही दुविधा रह जाएगी? फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। अगर हमारी टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब